नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। नौसेना को मिली परमाणु शक्ति संपन्न दूसरी पनडुब्बी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी गुरुवार को नौसेना को मिल गई। परमाणु शक्ति संपन्न आईएनएस अरिघात को विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया। इसे भारत की नौसैनिक शक्ति और परमाणु प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी यानी SSBN शिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर कार्यक्रम भारत की एक अत्यंत गोपनीय परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल की गई आईएनएस अरिघात की लंबाई लगभग 112 मीटर है। यह K-15 मिसाइलों से लैस है, जिनकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। देश की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत परियोजना जुलाई 2009 में शुरू की गई थी और 2016 में उसका जलावतरण किया गया था। दोनों पनडुब्बियों में 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर लगे हैं, जिससे वे बिना ऊपर आए लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं, जबकि पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को नियमित अंतराल पर सतह पर आना पड़ता है। अचानक हुए हमले से बचने व जवाबी हमला करने की क्षमता के कारण SSBN प्रतिरोधक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुश्मन के लिए इनको तलाशना भी कठिन होता है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास लंबी दूरी की मिसाइलों वाली बड़ी SSBN हैं। दीर्घकालिक खरीद एवं क्षमता विकास रणनीति के तहत सरकार की योजना परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की पनडुब्बियों के निर्माण की है। इसमें 5 अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां और 6 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां शामिल हैं। इनका निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति 6000 टन की 2 हंटर किलर SSN परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण के लिए करीब 40,000 करोड़ की परियोजना पर विचार कर रही है। ये टारपीडो, एंटी शिप व लैंड अटैक मिसाइलों से लैस होंगी। आईएनएस अरिघात भारत की परमाणु क्षमता को और मजबूत करेगी, क्षेत्र में सामरिक संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करेगी तथा देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। यह राष्ट्र के लिए एक उपलब्धि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अटूट संकल्प का प्रमाण है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। आईएनएस अरिघात से और मजबूत हुआ भारत का न्यूक्लियर ट्रायड। भारत ने गुरुवार को नौसेना के बेड़े में दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात शामिल की है। इससे भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता और मजबूत हुई है। आइए जानते हैं कि आईएनएस अरिघात भारत की रणनीतिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाएगी और इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव कैसे बढ़ेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगा नौसेना का दबदबा। आईएनएस अरिघात एशिया प्रशांत क्षेत्र में नौसेना की मौजूदगी को और प्रभावी बनाएगी। ऐसे में दूसरी परमाणु पनडुब्बी किसी तरह के खतरे के खिलाफ एक प्रभावी हथियार के तौर पर काम करेगी।
चीन की आक्रामकता की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अरीघात के आने से भारत की लगातार गश्त करने और निरोधक क्षमता में इजाफा होगा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। जल्द आएगी पनडुब्बी INS अरिदम। भारत तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदम का निर्माण भी कर रहा है। यह पनडुब्बी 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले K4 मिसाइलों से लैस होगी। अगले वर्ष यह पनडुब्बी नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। परमाणु पनडुब्बी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इसकी वजह से इनका पता लगाना मुश्किल होता है। यह दुश्मन की नज़र से बचकर जवाबी हमला करने में सक्षम होती हैं। INS अरीघात का रणनीतिक महत्व। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरीघात समुद्र में भारत की रणनीतिक क्षमता के विस्तार की दिशा में अहम कदम है। INS अरीघात उन्नत तकनीक और क्षमता के मामले में INS अरिहंत से काफ़ी आगे है। स्वदेशी K15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस INS अरीघात भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूती देती है। K15 मिसाइल की मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। न्यूक्लियर प्रपल्सन के साथ पनडुब्बी की लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता इसे एक प्रभावी सेकेंड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाती है। भारत की परमाणु प्रतिरोध रणनीति का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन के पास हैं 6 परमाणु पनडुब्बियां। चीन की नौसेना की क्षमताओं के मद्देनज़र INS अरीघात का महत्व और बढ़ जाता है। चीन वर्तमान समय में 6 जिन क्लास परमाणु पनडुब्बी संचालित कर रहा है। हर एक पनडुब्बी JL बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है जिसकी मारक क्षमता 7200 किलोमीटर है। पनडुब्बी के मोर्चे पर चीन की ताकत भारत से काफ़ी अधिक है। भारत स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी विकसित करने की अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। भारत का लक्ष्य अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना है। वहीं चीन तेजी से नई परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है और उसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना है। 14 ओहिया क्लास की परमाणु पनडुब्बी ऑपरेट कर रहा है अमेरिका। 4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी हैं फ्रांस के पास। 11 परमाणु पनडुब्बी ऑपरेट कर रहा है वर्तमान समय में रूस। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।